उठाए या उस नेता को जो अपने बाप की बहादुरी गिनवाए। शायद अगला चुनावी घोषणा पत्र कुछ ऐसा होगा, अगर मेरे बाप ने गलती नहीं की तो मैं वोट के लायक हूं। वाह, यही है बिहार। बिहार में बाप बेटा की राजनीति बनाम जनता की बदहाली, जल संकट, बेरोजगारी और असली मुद्दे कहाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार में फिर से सियासी सरगर्मी है, लेकिन मुद्दे नहीं बदलते, बदलती है सिर्फ बहस की दिशा। जहां देश के दूसरे राज्य तकनीक, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं, वही बिहार की विधानसभा में बाप कौन था, किसका बाप क्या करता था, इसी पर बहस हो रही है। पिछले 2 दिन से विधानसभा में बाप का मुद्दा इतना गर्माया कि लोकतंत्र की असली चेहरा कहीं पीछे छूट गया है। नेता एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? जवाब आ रहा था, तुम्हारे बाप ने कौन सा तीर मार लिया था। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता अब इस आधार पर वोट देगी कि किसका बाप ज्यादा पाक साफ था? मतलब बेटे की ईमानदारी अब उसके बाप के हिसाब से तय होगी। तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र अगर फेल हो जाए तो दोष बुद्ध का मान लिया जाए। कभी किसी ने पूछा कि बिहार का युवा आज कहां है? बेरोजगारी दर आसमान छू रही है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है और गांवों में पीने का पानी तक नहीं है। हमारे मिथिला की बात करें तो यहाँ जल बिन जीवन जैसी स्थिति बन गई है। तालाब सूख गए हैं, नदी बहती नहीं है और जल जीवन मिशन सिर्फ बैनर पर दिखता है, लेकिन विधानसभा में इन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं। मिथिला क्षेत्र की महिलाएं गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरती है। बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि गर्मी में पीने के लिए पानी ही नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी लोग जो हैं मिथिला क्षेत्र के, इस मुद्दे पर 2 शब्द भी बोलने की फुर्सत नहीं है। उधर मुख्यमंत्री जी विधानसभा में मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, शायद अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि बिहार के लाखों बेटा बेटियों का भविष्य तो वो खुद ही गर्त में डाल चुके हैं, धकेल चुके हैं। नीतीश कुमार जी, आपने 17 साल तक बिहार की गद्दी संभाली, क्या बिहार की ये हाल देखकर भी आपको चैन की नींद आती है? आपके वादे थे हर घर नल, हर खेत जल। हकीकत, नल में पानी नहीं है और खेत में किसान नहीं है। अब बिहार का युवा पूछना चाहता है, हमारे भविष्य का क्या? हमें नौकरी कब मिलेगी? हमें पलायन क्यों करना पड़ रहा है? लेकिन युवा नेताओं को देखिए, बाप के नाम पर बहस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता का नाम भूल गए हैं। शायद अगला चुनावी घोषणा पत्र कुछ ऐसा होगा, अगर मेरे बाप ने गलती नहीं की तो मैं वोट के लायक हूं। वाह, यही है बिहार। दोस्तों, राजनीति बाप बेटा की नहीं होनी चाहिए, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की होनी चाहिए। विधानसभा में चर्चा विकास की होना चाहिए, शिक्षा की होना चाहिए, स्वास्थ्य की होना चाहिए। नेता बदलते रहेंगे, लेकिन बिहार की किस्मत तभी बदलेगी जब मुद्दे बदलेंगे। आज हमें यह तय करना होगा, क्या हम वोट उस नेता को देंगे जो जनता के मुद्दे उठाए, या उस नेता को जो अपने बाप की बहादुरी गिनवाए। आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में असली मुद्दों की बात होनी चाहिए या बाप की बहस जारी रहेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की सच्चाई सब तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द सोशल स्कोप को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।